हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। कुशेश्वर स्थान उपचुनाव को लेकर तैयारी पूरी, 30 अक्टूबर को होना है मतदान। जिलाधिकारी और एसएसपी ने की ब्रीफिंग। प्रेक्षक की उपस्थिति में हुआ मतदान कर्मियों का रैंडमाइजेशन। लगभग 3 वर्ष बाद किसी सभा में पहुंचे राजद सुप्रीमो लालू यादव, निशाने पर लिया मोदी और नीतीश को। एनडीए ने भी झोंक दी अपनी पूरी ताकत, नीतीश ने खुद थाम रखा है कमान। कांग्रेस के महत्व को समझाया कन्हैया कुमार ने, कहा मोदी का विकल्प सिर्फ कांग्रेस। और गांव की सरकार में हनुमान नगर में उत्साहित भीड़ ने दरवाजा तोड़ कार्यालय के अंदर पहुंच जश्न मनाया। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। मेरी पंचायत के लोगों, जरा सोच के वोट गिराना। जम के बटन, ओ भैया जम के बटन, अब ईंट छाप का दबाना है। ईंट का छाप सुहाना लगता है। अगर आप भी हिंदी, मैथिली एवं भोजपुरी गाने के तर्ज पर चुनाव प्रचार बेहतरीन आवाज में बनवाना चाहते हैं तो अभी संपर्क करें। मात्र 4 घंटे के अंदर चुनाव प्रचार पाएं अपने मोबाइल पर। हमारा पता है राज इलेक्ट्रॉनिक्स, मोहल्ला भगवान दास, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार के साथ। कुशेश्वर स्थान उपचुनाव, जी हां, और इसके लिए पूरी तैयारी। विधानसभा उपनिर्वाचन के लिए मतदान दल, गश्ती दल, दंडाधिकारी, माइक्रो ऑब्जर्वर, सामान्य प्रेक्षक और प्रशांत नायर सामान्य प्रेक्षक थे। उनकी उपस्थिति में जिला निर्वाचन पदाधिकारी के आदेश पर भारत निर्वाचन आयोग के सॉफ्टवेयर के माध्यम से कर्मियों का रैंडमाइजेशन चयन किया गया। समाहरणालय में दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन ने और वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने कुशेश्वर स्थान में 30 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव की तमाम बातों को लेकर जानकारी दी कि कहां क्या कार्रवाई हुई और कितनी कड़ाई और सुरक्षा व्यवस्था हो। विधानसभा उपचुनाव कुशेश्वर स्थान में स्वच्छ, निष्पक्ष, भयमुक्त वातावरण में लगातार कार्रवाई की जा रही है ताकि निष्पक्ष और निर्भीक रूप से मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। कुशेश्वर स्थान उपचुनाव और इसकी तैयारी पूरी। जी हां, लगातार सुरक्षा व्यवस्था से लेके मतदान दल का व्यवस्था, रैंडमाइजेशन, इन सभी का प्रेक्षक की उपस्थिति में मतदान कर्मियों का रैंडमाइजेशन भी हुआ और सुरक्षा व्यवस्था के तहत मतदान कर्मी कहां जाएंगे इसकी भी व्यवस्था हुई। मालूम रहे कि कुशेश्वर स्थान उपचुनाव में 30 तारीख को वोट पड़ना है, जहां निष्पक्ष चुनाव के लिए जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM और SSP बाबूराम ने ब्रीफिंग की। हम लोगों ने विस्तृत तैयारियां की है। जो हमारे सीमावर्ती जिले हैं समस्तीपुर, खगड़िया, सहरसा, वहाँ के SP से मीटिंग हुई है। थानेदार और SDPO के स्तर पे अपने समकक्ष से मीटिंगें हुई हैं और जो अपराधी की सूची है उनका आदान प्रदान हुआ है। ऐसे स्थानों को चिन्हित किया गया है जहाँ पर तीनों जिले नाका लगा के सीमा को सील करेंगे। सीमावर्ती क्षेत्रों में STF की सहायता से छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। इसमें अर्धसैनिक बलों को भी लगाया गया है। इसके अलावा पोल डे के दिन सभी मतदान केंद्रों पे केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की प्रतिनियुक्ति रहेगी। इसके अलावा 4 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी मतदान केंद्र में कोई समस्या होने पर 10 मिनट के अंदर उनको अतिरिक्त मदद पहुंच सके। और ये सभी को निर्देश दिया गया है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में व्यवधान डालने वाले किसी भी व्यक्ति से कड़ाई से निपटा जाएगा। मतदान केंद्रों के आसपास
किसी तरह का जमावड़ा की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर ऐसा करते पाए जाएंगे तो ऐसे लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होगी। मतदान केंद्रों पे किसी प्रकार की बोगस वोटिंग का कोई भी प्रयास करता पाया गया तो ऐसे व्यक्ति की तुरंत गिरफ्तारी की जाएगी, कांड दर्ज कर उसको जेल भेजा जाएगा। और तमाम हमने जितने भी पुलिस के वरीय पदाधिकारी हैं उन सब की ड्यूटी क्षेत्र में उस दिन के लिए लगाई है। यहाँ तक कि सभी SHO को भी QRT में या जोनल में ड्यूटी लगाई गई है। तो सभी तैयारियाँ पूरी हैं, कहीं कोई दिक्कत अभी तक नहीं है। चुनाव पूर्व की कार्रवाइयों में भारी संख्या में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों ने छापेमारी की है, फ्लैग मार्च किया है, 4 कांड भी दर्ज हुए हैं, कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं, कुछ पैसा और शराब भी जब्त हुई है। और ये छापेमारी की कार्रवाई में अब अगले 72 घंटे तक इसमें पूरी तेजी लाई जाएगी। कल शाम से ये ड्राइव शुरू कर दिया गया है। विधानसभा उपचुनाव कुशेश्वर स्थान 78 30 अक्टूबर को मतदान होना है और 2 नवंबर को काउंटिंग होना है। इसको लेकर के सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। आज 4 बजे तक प्रचार प्रसार का व्यवस्था की गई थी ECA द्वारा, वो समय खत्म हो चुका है। इसके बाद किसी का प्रचार प्रसार किसी भी माध्यम से करने का रोक है। 72 घंटे साइलेंस पीरियड माने जाएंगे। इस वक्त में व्यापक रूप से छापामारी अभियान, किसी भी प्रकार के प्रलोभन की सूचना पर उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई, ये सब कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। 30 तारीख के चुनाव के लिए कई टीम्स बनाए गए हैं। मतदान केंद्रों पर CPF यानी सभी मतदान केंद्रों पर पैरामिलिट्री फोर्स का प्रतिनियुक्ति, क्रिटिकल मतदान केंद्रों का डायरेक्ट वेबकास्टिंग के माध्यम से आयोग तक रिले कराने का काम इस बार किया जाएगा। इसके अलावा सेक्टर, जोनल, सुपर जोनल और पर्याप्त मात्रा में दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारीगण का प्रतिनियुक्ति की गई है। कहीं भी ऐसे सूचना मिलेगी कि मतदान प्रक्रिया को, मतदान केंद्रों को डिस्टर्ब करने के लिए किसी भी असामाजिक तत्वों द्वारा कोशिश की जाएंगे, कठोर से कठोर कार्रवाई करने का निर्देश CPF एवं संबंधित मजिस्ट्रेट, दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी को दी गई है। विशेष नज़र बोगस वोटिंग या इस प्रकार की बूथ कैप्चरिंग, इस प्रकार की असामाजिक विषयों पर भी रहेगी। किसी भी प्रकार की गतिविधियां पाई जाएंगे तो तुरंत गिरफ्तार किया जाएंगे। संगत धाराओं के तहत FIR दर्ज किया जाएंगे और उनको स्पीडी ट्रायल के तहत सजा भी दिलाया जाएंगे। तो इन सब तैयारियां की जा चुकी है। इस बार पहली बार महिलाओं का बूथ 44 बूथ हम लोग चिन्हित किए हैं, जहाँ पर केवल महिलाएं वोटिंग करेंगी और मतदान कर्मीगण भी महिलाएं रहेंगी। पोलिंग एजेंट भी कई कैंडिडेट्स ने आश्वस्त किया कि महिलाएं रहेंगी। ये पहली बार होगा। तो इस प्रकार सामग्री, मतदान केंद्रों का तैयारी, पोलिंग पर्सनल का तैयारी, वाहन की तैयारी, सब तैयारियां हो चुकी हैं। और अब बात करते हैं कुशेश्वर स्थान उपचुनाव में राजनीति की। कुशेश्वर स्थान के झजरा गांव में लालू यादव पहुंचे। हजारों की संख्या में उमड़ी लोगों की भीड़। लगभग 3 साल के बाद लालू यादव किसी सभा में पहुंचे थे और महंगाई के अलावा उन्होंने कोरोना पर सरकार की जमकर खिंचाई। लगभग 3 वर्ष बाद लालू प्रसाद यादव किसी सभा में पहुंचे और जैसे ही पहुंचे तालियों की गड़गड़ाहट, राजद सुप्रीमो का स्वागत। लालू प्रसाद यादव बीमार हैं और जेल से आए हैं और लगभग 3 वर्ष बाद किसी सभा में आने पर पूरे जोर शोर से तालियों के साथ उनका स्वागत किया कुशेश्वर स्थान से आई भीड़ ने। और लालू प्रसाद यादव ने भी निराश नहीं किया, हाथ उठाकर अभिवादन। तेजस्वी ने कहा, बीमारी के बावजूद लालू प्रसाद यादव मिलने आए हैं, गरीबों के मसीहा, गरीबों के नेता। अपने प्रत्याशी को जिताने की अपील करते हुए उन्होंने निशाना साधा मोदी पर, निशाना साधा नीतीश पर। का 15 साल में उन्होंने क्या विकास किया है यह दिखता है, हेलीकॉप्टर से आना पड़ता है। उन्होंने कहा, देश को बांटने की साजिश, ऊपर मोदी और नीचे नीतीश, जिन्होंने लोगों को बांट दिया, हिंदू मुसलमान को अलग कर दिया, जात पात कर करके राजनीति कर रहे हैं। ये नीतीश की राजनीति है।
चुनाव परिणाम जो भी हो, लेकिन लालू प्रसाद यादव जादुई नेता है, यह तो वहां उन्होंने जता ही दिया, बता ही दिया। छत पर चढ़े लोग भीड़ चारों ओर से घिरे और उससे उत्साहित लबालब बिल्कुल जोश में राजद के नेतागण और कार्यकर्तागण जिन्होंने तैयारी की थी। तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू यादव को देखने और लालू यादव के गार्जियनशिप में यह चुनाव है और यह चुनाव बिहार की दिशा और दशा तय करेगा। आप लोगों के बीच ज्यादा कुछ नहीं देंगे, लगातार आप लोगों के बीच आते रहे, कहते रहे, बाय रोड से भी लोग घूमते रहे, लेकिन ज्यादा समय नहीं है। लेकिन 30 तारीख को भाई साहब लोग होशियार रहिएगा, पैमानों से हमारा पड़ रहा है, पैमानों से लड़ाई है। चाहेगा कुछ लोग, में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हो सकता है पैमाने करने का काम करें। इसलिए आप सब लोगों से कहना चाहते हैं कि आप सब लोग होशियार रहिएगा, चौकन्ने रहेगा। जैसे मोबाइल फोन इधर ऑन किए हैं, अगर कोई प्रशासन में कोई बेईमानी करना चाहे तो तुरंत मोबाइल से रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डाल देगा। बताइए, बेईमानी से न कीजिएगा। आपका वोट का अच्छा आप कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? मौत होने वाला सुबह सुबह मुझे मशीन में बैठाएगा तो समझे। आप सब लोगों से वादा करते हैं कि सभी समाज के लोगों को, सभी धर्म के लोगों को, सभी वर्ग के लोगों को हम लोग साथ लेके चलेंगे, सम्मान देंगे और सुरक्षा देंगे। भाई नीतीश और मोदी का खेल। एनडीए ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आखिरी समय में अपनी ताकत झोंक दी, इसकी कमान खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संभाल रखा है। और दूसरी ओर एनडीए ने भी पूरी ताकत झोंक दी है, खुद नीतीश कुमार ने कमान संभाल ली। उनकी सहयोगी पार्टी भी लगातार सक्रिय और हेलीकॉप्टर से जैसे ही उतरे, सहयोगी पार्टी के साथ स्वागत। नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा की यह सीट उपचुनाव भले हो, लेकिन उपचुनाव में जो सीट है जदयू की बरकरार रहे और इसके लिए लगातार कोशिश राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेताओं द्वारा। कई नेता मंत्री लगातार कैंप किए हुए हैं कुशेश्वर स्थान उपचुनाव में जीत सुनिश्चित हेतु और आश्वस्त करते हुए, हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता का। मंच की अध्यक्षता कर रहे हैं। अच्छी खासी संख्या में महिलाओं की भी भीड़ रही अपने नेता को सुनने के लिए। नीतीश कुमार ने उन्हें निराश नहीं किया, कुशेश्वर स्थान के विकास की बात को दोहराया और कहा कि उनकी कोशिश होगी कि 1 साल में यहां की तस्वीर बदले, कुछ तो तकदीर बदले। एनडीए के घटक दल के नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी बिना नाम लिए लालू राबड़ी सरकार और तेजस्वी पर वार किया। लेकिन सच्चाई यह है कि हत्या का प्लानिंग एक अन्य मार्ग में होता था, सूटकेस में पैसा जाता था। नाम नहीं लेना चाहते उत्तराधिकारियों को, इसलिए हम कहते हैं कि हम उस समय उनके साथ थे, हम जानते थे इस चीज को। और जब सूटकेस लेकर के निकले, तीसरे दिन एक गरीब टोला में बूढ़ा बुजुर्ग को मार दिया गया और वहीं जाकर के भाषण देने लगे, ए गरीबों एक हो, देखो हम हैं तब तो इस तरह की बात है, नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे। ऐसे करके समाज को एकत्र करने का वो प्रयास किया। विकास से कोई मतलब नहीं, विनाश की ओर जा रहे थे। तो आज भाई अमन भूषण हजारी आपके सामने आए हैं, उनका मार्मिक अपील आपने सुना होगा। हम लोग का भी दिल दहल जाता है कि आखिर
इस प्रकार के इन नौजवान शख्स को आज के दिन में इस प्रकार का दुख है, आखिर इस दुख को कौन हरेगा। दुख हरने के लिए हम धन्यवाद देते हैं नीतीश कुमार जी को, धन्यवाद देते हैं एनडीए के सभी साथियों को कि जो आज कुशेश्वर स्थान में उनको जदयू का प्रत्याशी बनाया। और यहाँ पर का एक तो है, अब भाई जो जगह नीचे है, वर्षापात होता है, सब कुछ होता है, लेकिन पहले से ही यहाँ पर 6 महीना, कोई इलाका 8 महीना पानी से प्रभावित रहा। तो हम लोगों ने एक एक चीज का आकलन किया और इसके बारे में आप अच्छी तरह जान लीजिए। आप लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया है, हम तो आपकी सेवा करेंगे ही। आई जो काम है हम बराबर देख रहे हैं, आ करके हम कितना बार एरियली भी देखते रहे, आप लोगों को तो पता ही होगा, छिपा हुआ मन में बात नहीं होगा। और जो मेरे खिलाफ बोलते हैं उसको भी अच्छी तरह से पता होगा कि एक एक चीज देख रहे हैं, इसका लाभ उनको भी मिलेगा। लेकिन जो मन में आवे वो बोलते रहे, हमको उससे कोई मतलब नहीं, अपने कार्यकाल में कभी कुछ किया नहीं। लेकिन हम लोग तो पूरे तौर पर हम लोग ये सब काम करेंगे। और आप अच्छी तरह से जान लीजिए कि कब ये लोग आजकल वोट मांगते हैं, तब बाढ़ उड़ाता था तो क्या मदद करते थे भाई? आज तक कभी मदद किए हैं? बाढ़ आता था, कहीं कहीं सुखाड़ आता था, तो इन लोगों को 15-15 साल मौका मिला, कहीं मदद करते थे। और जब हम लोगों को मौका मिला तब हमने जो काम करना शुरू किया, आपदा, पहले कोई आपदा सुनता था, आपदा प्रबंधन, हमने क्या कहा, आपदा पीड़ितों का अधिकार सरकार के खजाने पर सबसे पहले है, सबसे आगे, और शुरू किया। भूलिएगा मत, 2007 में अनेक जिलों में हुआ था और सबसे पहले हम दरभंगा जिला ही आए थे। और उसी समय हम सोचे कि भाई इतने लोग प्रभावित हैं क्या, तो वहां पर हम कर दिए और हर पीड़ित परिवार में 1-1 क्विंटल अनाज का प्रबंध किए। तो हम बाद में देखने आए तो लोग नारा लगा रहा था, क्विंटल या बाबा। तो आप जरा सोच लीजिए। और उसके बाद तो क्विंटल का नहीं, हम लोगों ने पीड़ित परिवार के लिए 6000 रुपया का प्रबंध किया। और एक दिन पहले कांग्रेस नेता कन्हैया ने नुक्कड़ सभा कर लोगों को वोट की कीमत को समझाया, कांग्रेस की अहमियत को बताया। और बात कांग्रेस की, कांग्रेस के कन्हैया कुमार जब पहुंचे नुक्कड़ सभा करने तो कांग्रेस से ज्यादा कन्हैया कुमार को सुनने लोग पहुंचे। नुक्कड़ सभा में कन्हैया कुमार ने कांग्रेस के महत्व को बताया, बीजेपी के दांव को बताया और कहा कि बीजेपी का विकल्प अगर कोई है तो वो कांग्रेस है। तो देश, समाज और राज्य किससे बनता है? देश, समाज और राज्य आपसे बनता है, हम सबसे बनता है। जब हमारा मुद्दा ही नहीं है तो देश का नाम लेकर के जो गद्दी पे बैठे हुए लोग हैं वो अपने दोस्तों की तिजोरी भर रहे हैं। आप सोच करके बताइए। ये कहते हैं कि सरकारी अस्पताल नहीं बनाएंगे, सरकारी स्कूल नहीं बनाएंगे। सरकार के द्वारा जो दी जाने वाली योजनाएं हैं, उस योजनाओं में जो राशि दी जाती है आप उसको देख लीजिए। और जो अपने दोस्तों को बेईमानी से इस देश की संपत्ति दोनों हाथ से लुटाई जाती है, आप उसको देख लीजिए। देश कहां से कहां पहुंच गया है, उस पे हमको सोचना चाहिए। देश आजाद हुआ, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने टाटा को कहा कि देश अब आजाद हो गया है, देश के पास अपना हवाई जहाज होना चाहिए। टाटा एयरलाइंस को एयर इंडिया के रूप में परिवर्तित किया गया। सब्जी में रहने वाले का भी वोट एक, पान दुकानदार का भी वोट एक, और कपड़ा सिलने वाले का भी वोट एक। ये जो बराबरी का अधिकार है, इस बराबरी के अधिकार ने ही इस देश के बड़े बड़े लोगों को मजबूर करता है कि वो चुनाव के वक्त गरीब के दरवाजे पे आकर के भीख मांगते हैं। जब वो हमारे पास आते हैं तब हमको उस बात का महत्व समझना चाहिए। और जिस समस्या से हम लोग रोज जूझते हैं वो मुद्दा हमारे दिमाग में होना चाहिए। जो नेता बनना चाहते हैं उससे उनका कैरियर बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, ये सवाल हमको सोचना पड़ेगा। मैं इस परिप्रेक्ष्य में, इस संदर्भ में मैं आपसे बात करने के लिए आया।
अब देखिए चुनाव हो रहा है, लोग वोट को अपना बपौती समझते हैं, कहते हैं वोट गिन लेते हैं उंगली पर, कितना जो है ब्राह्मण वोट है, कितना दलित वोट है, कितना ओबीसी वोट है, कितना अल्पसंख्यक का वोट है, हाथ पे गिन लेते हैं। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कुशेश्वर स्थान उपचुनाव को लेकर तैयारी पूरी, 30 अक्टूबर को होना है मतदान, जिलाधिकारी और एसएसपी ने की ब्रीफिंग। प्रेक्षक की उपस्थिति में हुआ मतदान कर्मियों का रैंडमाइजेशन। लगभग 3 वर्ष बाद किसी सभा में पहुंचे राजद सुप्रीमो लालू यादव, निशाने पर लिया मोदी और नीतीश को। एनडीए ने भी झोंक दी अपनी पूरी ताकत, नीतीश ने खुद थाम रखा है कमान। कांग्रेस के महत्व को समझाया कन्हैया कुमार ने, कहा मोदी का विकल्प सिर्फ कांग्रेस। और गांव की सरकार में हनुमान नगर में उत्साहित भीड़ ने दरवाजा तोड़ कार्यालय के अंदर पहुंच जश्न मनाया। बिहार में बहार है, जी हां, शराब और दारू की भरमार है। बिहार में शराबबंदी होने के बावजूद खुलेआम जिला प्रशासन और कानून से डरे बिना नेपाल निर्मित शराब यहां बिक्री हो रही है और इसके कई तार हैं। बिहार में बहार है, दारू की भरमार है, अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा। नेपाली शराब की बिक्री और भरमार खुलेआम यह दृश्य है पटेल चौक के पास, जहां आप देख सकते हैं न डर है न भय है, और बीच सड़क पर ये डगर शराब, नेपाली शराब इस तरह पी रहा यह व्यक्ति, ये वर्तमान की तस्वीर है और पटेल चौक की तस्वीर है जहां यह व्यक्ति खुलेआम नेपाली शराब सेवन कर रहा है। यह एक जगह की बात नहीं, आए दिन इस तरह दारू और शराब, चाहे वह नेपाली हो या फिर देसी, बिक्री होती है और उसका सेवन इस तरह। पटेल चौक का यह दृश्य जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यह व्यक्ति किस तरह सड़क पर सेवन कर नेपाली शराब खुलेआम। और बात करते हैं गांव की सरकार की। जी हां, हनुमान नगर प्रखंड में नामांकन जारी है और भीड़ उमड़ पड़ी है। अब बात गांव की सरकार की। लगातार पूरे जोश के साथ रंग अबीर गुलाल और भीड़ भाड़ बैंड बाजे के साथ मानो चुनाव जीत गए। ये चुनाव जीत की तस्वीर नहीं है, ये नामांकन की तस्वीर है, अपनी ताकत की तस्वीर है, समर्थक की तस्वीर है, जीत का आगाज है। अभी तो उम्मीदवारी है। हनुमान नगर प्रखंड में उम्मीदवारी देने पहुंचे भीड़ भाड़ के साथ, रंग अबीर गुलाल के साथ, फूलमाला के साथ, उम्मीदवार समर्थकों के साथ, भारी भीड़ के साथ। यूं तो कोरोना गाइडलाइन है, लेकिन आपको यहां खुद कुछ नहीं दिखेगा तो बस जीत का आगाज, जिसका वोट होना अभी बाकी है। गांव की सरकार में किसकी जिम्मेदारी, किसकी भागीदारी, किसकी दावेदारी और किसकी हिस्सेदारी अगले 5 साल में तय करना है जनता को। ऐसा चुनाव जहां ईवीएम और मतपेटी का एक साथ 4 ईवीएम पर 4 उम्मीदवार का चयन करना है, जिला परिषद मुखिया और वार्ड मेंबर और पंचायत समिति, जबकि मतपेटिका में सरपंच और पंच का चुनाव होना है। और गांव की सरकार की जिम्मेदारी देनी है किसको, ये भागीदारी जनता को तय करना है।
सेवा करना, देना समाज को हम सेवा करते हैं। आगे भी जितना फायदा होना चाहिए समाज को जो नहीं पहुँच रहा है उसके लिए हम लड़ाई जारी करते रहते हैं। अभी तक जिला ही के मुखिया पद से दोबारा नामांकन किए हैं। इससे पिछले साल भी 5 साल मुखिया रह चुके हैं और इस बार भी नामांकन किए हैं। गरीबी में जो लड़ाई होता है उसको सबकी ओर ले जाते हैं, गरीब को इंसाफ दिलाते हैं। इसी के लिए करने के लिए जनता पूरा कीचड़ लगा हुआ है, उसको साफ करवाना चाहते हैं। शिक्षा बढ़ाएंगे, महिला के लिए संघर्ष करेंगे, महिला के सड़क पर हलवारा मत देती है तो क्या करेंगे? हलवारा की भ्रष्टाचारियों की जो रणनीति है वो खत्म करेंगे। हलवारा की क्या रहेगा? चुनावी एजेंडा यही है कि हमारे पंचायत में सही सलामत विकास हो और हमारे पंचायत का जो लोग भटकता है इधर उधर, मैं उसको घर बैठे सारा काम करवाऊंगा। ये मेरा वादा है कि हम अपने पंचायत को किसी तरह अपने लोगों को भटकने नहीं दूंगा। जब से पंचायती राज है तब से लगातार अपने पंचायत का सम्मानित जनता हम पर विश्वास करके लगातार हमको मुखिया बनाते रहा है और मुखिया ही नहीं, हम पूरे टीम के साथ लगातार जीतते आए हैं। और इस बार भी हमने अपने जनता से कहा जो कोई नौजवान, कोई सर्वमान्य आदमी आओ, लेकिन सारे लोग बैठक करके एक मुश्त कहा कि मुखिया जी जब तक पंचायती राज व्यवस्था मजबूत नहीं हो जाता है, जब तक बाढ़ का अस्थायी निदान नहीं हो जाता है, जब तक यहाँ किसान मजदूरों के समस्या का निदान नहीं हो जाता है, तब तक आपको रहना है। क्या आपका एजेंडा रहेगा इस बार के चुनाव में? सबसे पहला रहेगा स्वास्थ्य, ठीक है, और सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। बच्चों पंचायत में 10 रुपया राजीव करके आए हैं और सर्वप्रथम सरपंच का चुनाव अपने पंचायत में अब आज लड़ रहे हैं और पंचायती राज व्यवस्था के लिए और कारा जुडिशियल के लिए। और वो ये हमारे विश्वास है कि हम इस परिस्थिति में रहेंगे कि पंचायत की सेवा करते रहेंगे और ये पंचायत में ये व्यवस्था पंचायती राज का व्यवस्था कायम करेंगे। रहेगा जो सरकार योजना चला रहा है उस पर पहल से सही निश्चय में चला रहा है। ग्राम पंचायत में जो भी आप जाके थोड़ा गांव में भी आप लोग जाइए तो आपको पता चलेगा कि क्या हुआ है। किस पंचायत से नामांकन किए? अरेला पंचायत से। सिंबरा पंचायत से नामांकन किए हैं सरपंच पद के लिए। क्या कहेंगे मतदाताओं से, क्या अपील करेंगे? मतदाताओं से हम 40 साल से मतदाताओं के जन वितरण विक्रेता भी हैं, उससे मैं सेवा कर रहा हूँ। मतदाता से हम अपना पॉइंट मांग रहे हैं। इस बार समाज बोला जो समिति में आइए आपको बढ़िया ढंग से मान होगा। जी। और सारे जनता मेरे साथ है। इससे पूर्व मैं प्रमुख रह चुकी हूँ, फिर से चुना जनता की सेवा में। इस बार किन मुद्दों के साथ चुनाव लड़ रहे हैं? इस बार मुद्दा के यही मुद्दा है की जो योजना आती है मैं धरातल पर उतारूं, यही मेरा मुख्य मुद्दा है। क्या कहेंगे अपनी जनताओं से? जनता से मैं कहूँगा कि आपकी जो कष्ट है मुझे सुनाइए, मैं कष्ट दूर करने की हर संभव प्रयास करूँगा। जनता को सेवा करें। क्या किए हैं अभी तक जनता के लिए? अभी तक तो हम जनप्रतिनिधि नहीं है। इस बार आग्रह करते हैं सभी नसरा पंचायत वासियों से जो हमें मौका दें, अच्छे से अच्छे इनका सेवा करें। जो भी समस्या इनका है, गली नली जली जो भी है। क्या कुछ काम दिख रहा है आपको सामने में? हम लोग काम देख रहे हैं जिस पंचायत में, नसरा पंचायत में इस बार कोई काम नहीं हुआ है। जो भी काम हुआ है चौचर में ग्रामीण कोई काम नहीं है। सबसे समस्या जो है जल का है, जबकि सरकार जो है गली गली को दिया है तो उसके बावजूद भी नहीं हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? सुरेश पासवान। काम तो बहुत किए हैं 5 साल में। इस बार के चुनाव में क्या एजेंडा रहेगा? यही रहेगा कि मेरा एक बुढ़ियाई पंचायत जो आदर्श पंचायत हो, सरकार के द्वारा जो योजना आएगा वो जो है अच्छा से खर्चा करेंगे। ठीक है, क्या नाम हुआ? राजकुमार। कुछ किया है समाज के लिए, जो हमको पावर दिए, जो हमको गार्जियन बनाए जनता क्योंकि मालिक है। तो फिर आशा करते हैं कि अगर मैंने कुछ किया है ओडियारी पंचायत के लिए तो जनता से अपील करें कि हमको एक बार और करें। जो भी मेरा काम पेंडिंग है, जो गरीब गुरबा का काम पेंडिंग है, जो युवा साथियों का काम पेंडिंग है, उस काम को हम लोग करेंगे और गोरियारी पंचायत का विकास जो है सो बड़े पैमाने पर करेंगे। आदर्श पंचायत घोषित करवाएंगे, पूरा प्रयास रहेगा।
क्या करें, विकास करेंगे, काम करेंगे, उनके लिए हर संभव तैयार रहेंगे, सुबह शाम रात दिन सब तैयार रहेंगे। क्या मतदाताओं से एक बार अपील करता हूँ कि एक बार हमें मौका दें कि हम विकास करें। हमारा मुद्दा है विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। क्या अपील करेंगे मतदाताओं से? जी मतदाताओं जी और राजेंद्र क्या कहेंगे मतदाता? कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? क्या सब समस्या आपके पंचायत में? सड़क खराब है, नल योजना गड़बड़ है और इंदिरा आवास गरीबी बहुत ज़्यादा है। इंदिरा आवास। क्या नाम हुआ? राजेंद्र राम। एक महिला और जितने भी सब साक्षर हो जाए और अपने अधिकार के लिए जैसे हम लड़े वैसे लड़े। मतदाताओं से क्या अपील करेंगे? मतदाता से हम यही अपील करेंगे जो कि हमको आगे ला करके वो अपने समाज की उन्नति करें। मंजू कुमारी। करना चाहते हैं, क्या कुछ है बचा हुआ है जो आपकी नज़र में? जैसे नाला है, रोड है, शिक्षा है। क्या नाम हुआ? कौशल किशोर। मतदाताओं को पढ़ाई का अच्छे से अच्छा मुझे प्रबंध करना है और ज़्यादा से ज़्यादा नारी शक्ति को आगे बढ़ाना है। इसके अलावा बहुत सारी पंचायत के करमाई वहाँ समस्या ही समस्या है। अभी तक लगता नहीं है कि आज़ादी के बाद जो है हमारे गांव में कोई भी ऐसी बुनियादी जो सुविधा होनी चाहिए, हाई स्कूल होना चाहिए, सड़क होनी चाहिए। सड़क में एक एक फीट गड्ढा आपको मिलेगा। बिजली जो है, बिजली कभी रात में गायब हो जाती है, कभी दिन में गायब हो जाती है। औरतों को बहुत ज़्यादा एक तकलीफ है, हाई स्कूल बहुत दूर है। बच्चियों को जो है, गाँव के बच्चियों को नाला, इंदिरा आवास में घुसखोरी बिल्कुल बंद। मतदाताओं से क्या अपील करेंगे? यही अपील करेंगे जो हमको जिता कर भेजिए, इंदिरा आवास में घुसखोरी बिल्कुल बंद करेंगे। क्या किए हैं पंचायत के लिए? जो हमसे जो विकास हुआ वो जनता सब जान रहा है। क्या क्या विकास किए हैं अभी तक? रोड बनवाए, नाला बनाए, यही सब बनवाए हुए हैं। में भी आप मेरी वाइफ थी 100 से 11 पंचायत समिति बेबी। चुनावी मुद्दा विकास का रहेगा। क्या अपील करेंगे मतदाताओं से? मतदाताओं से क्या अपील करेंगे? क्या है जो एक बार हमको मौका मिले और हम बहुत अधिक विकास करके जनता को देंगे। अपने क्षेत्र में जनता का सेवा करना चाहती हूँ। बस अपने क्षेत्र में अपने स्वास्थ्य के लिए अपना लाना चाहती हूँ। मेरे स्वती में अस्पताल नहीं है। पिछले पंचवर्षीय में चुनाव लड़े थे हम। हमारे 365 वोट से जो है कुछ आए, बहुत जनता चाहे पसंद किए इस बार। अब पहले ये हनुमान नगर में समर्थक इतने जोश में थे कि प्रखंड मुख्यालय का दरवाजा तोड़ लगभग दर्जनों की संख्या में समर्थक अंदर घुस गए। सुरक्षा व्यवस्था को धत्ता बताया। और उम्मीदवार के साथ समर्थकों का जोश इतना, देखिए हनुमान नगर प्रखंड में कोरोना गाइडलाइन और सुरक्षा व्यवस्था को धत्ता बताते हुए समर्थक अंदर कार्यालय तक पहुंचे। कैसे पहुंचे जरा देखिए। ये जोश और जज्बा, जीत का आगाज अभी बाकी है। किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, तय करेंगे मतदाता। लेकिन जोश और जज्बा इस तरह बरकरार, तस्वीरें ये बता रही है। और बात सदर प्रखंड के सारा मोहनपुर गांव में बुधवार को जदयू के पूर्व खनन मंत्री मुनेश्वर चौधरी महेश कुमार महतो के आवास पर पहुंचे, जहां उन्हें मिथिला के परंपरागत मान सम्मान के साथ पाग माला से सम्मानित किया। और कुशेश्वर स्थान उपचुनाव से लौटने पर सदर प्रखंड के पास सारा मोहनपुर गांव में मंत्री मुनेश्वर चौधरी का स्वागत किया गया। वे महेश कुमार महतो के आवास पर रुके, जहां मुनेश्वर चौधरी को मिथिला के परंपरागत मान सम्मान के साथ पागमाला से सम्मानित किया गया, जिसमें कई जदयू कार्यकर्ता भी वहां शरीक हुए। दरभंगा मेडिकल कॉलेज के अस्पताल के सभी इंटर्न डॉक्टर अपने स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। इंटर्नल डॉक्टर हड़ताल पर ओपीडी आउटडोर का कार्य बहिष्कार कर डीएमसीएच आउटडोर के समक्ष डॉक्टर धरना पर बैठे। 15,000 से स्टाइपेंड बढ़ाकर 35,000 करने की मांग को लेकर ये लोग धरना पर थे। कॉलेज के सभी इंटर्न डॉक्टर बुधवार से ओपीडी आउटडोर का अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार कर रहे हैं।
स्टूडेंट है और इसमें मांग ये है कि हम लोग का सरकार के द्वारा 2017 में ये आश्वस्त किया गया था जो हर 3 साल में पेन जो है उसको रिव्यू किया जाएगा और उसमें जो भी बढ़ोतरी होगा वो करेगा, लेकिन सरकार के द्वारा 4 साल बाद भी ऐसा कुछ नहीं किया गया है। और वार्ड बॉय का जो मिनिमम सैलरी होता है अस्पताल में वो भी 25,000 है, हम लोग का उससे भी कम। 5.5 साल के मैराथन कोर्स के बाद 9 सेमेस्टर 4 यूनिवर्सिटी एग्जाम देने के बाद भी हम लोग मात्र 15,000 जैसा 500 रुपए दिन के दिहाड़ी मजदूर इतना हम लोग को दिया जा रहा है, उससे भी कम दिया जा रहा है। और इस चीज के लिए हम लोग ने 25 मई को एक सांकेतिक हड़ताल किया था जिसमें कोई कार्य बाधित नहीं किया गया था और हम हेल्थ सेक्रेटरी को यहाँ से अपने जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है रिटर्न में हम लोग फॉरवर्ड कराए थे अपने प्रिंसिपल साहब के द्वारा और बिहार के लगभग सारे कॉलेज 25 तारीख को सांकेतिक हड़ताल किए थे और वो लोग हेल्थ सेक्रेटरी को अपनी मांग फॉरवर्ड किए थे। सेक्रेटरी साहब ने कुछ नहीं किया, सरकार के द्वारा कुछ नहीं हम लोगों के लिए किया गया। हम लोग काफी टाइम से सरकार को बोल रहे हैं, टाल दिया जा रहा था। जो हम लोग को जो भी हमारे पीजी हैं उनके साथ ही बढ़ाया जाएगा, उन लोगों का इसी साल बढ़ाया गया लेकिन 2020 के जनवरी से लिया गया। हम लोगों का बोला गया जो ठीक है नेक्स्ट ईयर बढ़ा दिया जाएगा, आश्वासन दे दिया गया लेकिन बढ़ाया नहीं गया। हम लोग अंततः सरकार से बहुत अन्य विनय के बाद आज ओपीडी ठप कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं मरीज सबको जितना कम से कम नुकसान हो, इसलिए इमरजेंसी सेवा चालू रखी गई है और हम चाहेंगे कि सरकार जल्द से जल्द मांग पूरी कर दे ताकि हम ओपीडी खोल दें। हम इंटर्न डॉक्टर्स हैं पूरे बिहार के, लेकिन आज भी हमारा स्टाइपेंड सिर्फ 15,000 है। एक ही राज्य में अलग अलग तरह के 15,000 मतलब दैनिक 500 रुपए बनते हैं, जो एक दिहाड़ी एक रोज काम करने वाले लोगों से भी कम है। तो क्या इंटर्न डॉक्टर इतने कम पे इतना ज्यादा वर्कलोड सह सकते हैं? नहीं। ठीक है, हम बहुत दिनों से ये मांग कर रहे थे कि हमारी स्टाइपेंड बढ़ाई जाए, लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं रहेंगी। मजबूरन आज हमें ओपीडी बंद करना पड़ा है। विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा के तत्वावधान में विधिक जागरूकता शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया बुधवार। जिला विधिक सेवा प्राधिकार का दरभंगा का लगातार कार्यक्रम हर जगह और उसी तरह महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान में भी कार्यक्रम हुआ। लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम हर जगह और उसी के तहत बच्चों को बताया गया कि अगर आपके माता पिता की भी कोई समस्या है तो इसे प्राधिकार के तहत उन्हें सुलझाने के लिए कहिए। यह एक बहुत अच्छी व्यवस्था है। क्योंकि टाइम नहीं है तो शॉर्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जस्टिस फॉर ऑल, यानी कि हर व्यक्ति को जस्टिस नहीं मिल पाता है। जो गांव में रह रहे हैं, छोटे छोटे कस्बे में रहते हैं, उन्हें भी जस्टिस मिलना चाहिए। तो उनके पास पैसे की कमी होती है, इसलिए यहाँ पे पैसे निःशुल्क सारे कार्यक्रम होते हैं, फ्री लीगल एड भी मिलता है। तो इसलिए इस तरह से पूरे व्यक्ति को, भारतवर्ष के हर व्यक्ति को जस्टिस मिल पाएगा। बस इतना। यहाँ लीगल अवेयरनेस के तहत ये कार्यक्रम रखा गया है जिसमें लॉ कॉलेज के ये लॉयर्स आए हुए हैं, स्टूडेंट्स आए हुए हैं और ये जागरूकता के लिए कानून हमें बहुत सारी सुविधाएं देती हैं और बहुत सारे हमारे बेनिफिट में बहुत सारे प्रोविजंस भी हैं, लेकिन लोग इसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं क्योंकि इसके बारे में लोगों को जागरूकता नहीं होती है। और जब भी हमें किसी भी कोई भी महत्वपूर्ण विषय को, मैसेज को समाज को देना होता है, कोई जागरूकता फैलानी होती है, तो बच्चे एक बहुत बढ़िया एक जरिया होते हैं। बच्चे इस चीज़ को समझ लेते हैं और फिर जब हम बच्चे को क्लियर कॉन्सेप्ट मिल जाता है तो फिर समाज में भी ये न्यूज़ बहुत तेज़ी से ये अवेयरनेस जागरूकता फैल जाती है। इंफॉर्मेशन देना होगा, ये आपका ड्यूटीज है कि कोई गलत कर रहा है तो उसको गलत नहीं करने दीजिए। उसके बाद कारखाना समय कंपनी सब जो है वहाँ पे 14 साल से कम आयु का जो भी बच्चा है उसको काम नहीं दिया जाएगा। उसके बाद फिर है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। आप देखिए शिक्षा का जो अधिकार है वो 6 साल से लेके 14 साल तक सबका अधिकार है, वो शिक्षा ग्रहण करे। हो सकता है कि आप सब इस मोहल्ले में हो, कुछ ऐसे परिवार होंगे जिनको स्कूल नहीं जाने दिया जाता है गार्जियन की तरफ से, वो घर पे काम करवाता है, उसको शिक्षा से रोका जाता है। तो वहाँ पर आप सब इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। ये जो डालसा एक है जो डिस्ट्रिक्ट में है आप सबके पास, वहाँ पे देने से क्या होगा, आप सबका नाम भी गोपनीय रहेगा। मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त होगा मोहल्ला में जो पढ़ना चाहता है लेकिन गार्जियन नहीं पढ़ने दे रहे हैं, अगर इसका जानकारी आप हम सबको मुहैया कराते हैं और आप साथ में ये भी चाहते हैं कि मेरा नाम और नहीं हो। और साइन कंप्यूटर
उद्घाटन हुआ बुधवार। और साइन कंप्यूटर मॉल का उद्घाटन हनुमानगंज भटियारी सराय में महापौर बैजंती देवी खेड़िया ने किया। तो ये जब तक के समाचार, विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कुशेश्वर स्थान उपचुनाव को लेकर तैयारी पूरी, 30 अक्टूबर को होना है मतदान, जिलाधिकारी और एसएसपी ने की ब्रीफिंग। प्रेक्षक की उपस्थिति में हुआ मतदान कर्मियों का रैंडमाइजेशन। लगभग 3 वर्ष बाद किसी सभा में पहुंचे राजद सुप्रीमो लालू यादव, निशाने पर लिया मोदी और नीतीश को। एनडीए ने भी झोंक दी अपनी पूरी ताकत, नीतीश ने खुद थाम रखा है कमान। कांग्रेस के महत्व को समझाया कन्हैया कुमार ने, कहा मोदी का विकल्प सिर्फ कांग्रेस। और गांव की सरकार में हनुमान नगर में उत्साहित भीड़ ने दरवाजा तोड़ कार्यालय के अंदर पहुंच जश्न मनाया। इसके साथ ही दीजिए मैं इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन इस कोरोना काल में आप अपना बहुत ख्याल रखिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए और हड़ताल रखते हैं तो वैक्सीन जरूर लगाइए। नमस्कार, जय।